इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 वासुपूज्य मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति गगन विहार दिल्ली। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी जन्म कल्याणक की भक्ति उल्लासपूर्ण झलकियां। ये कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के गगन विहार स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 24 से 29 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु के अवतरण एवं गुरुदेव के प्रवचन से जीवन के सार को विस्तार से जाना। तो आइए दर्शकों देखते हैं 26 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम के मनोहारी। दिल्ली के गगन विहार स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 24 से 29 नवंबर के मध्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन में तीसरे दिन यानी 26 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत संघस्थ संत जी के प्रवचन के साथ हुई। अभी हम लोग द्रव्य सामग्री चढ़ा के जाते थे, अब वहीं पर क्या होगा? मांसाहार, मुर्गी पालन, मछली पालन, बूचड़ खाने और पहाड़ पर वहीं पर होटल खुलेंगी, वहीं पर नॉन वेज खाएंगे। विचार कीजिए, जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वहां पर बाथरूम नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहां से करोड़ों अरबों मुनिराज मोक्ष को पधारे हैं। प्रवचन के बाद विशिष्ट जनों ने गगन विहार स्थित जीव दया हॉस्पिटल एवं गौशाला आदि के विषय में जानकारी देते हुए अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। 2 हॉस्पिटल, 2 गौशाला, पांजरापोल ये गुरुदेव के आशीर्वाद से है, जहाँ निशुल्क सभी प्राणियों की सेवा की जाती है। 300 गौ माता के साथ ये गौशाला चल रही है। कदम से कदम मिलाकर उस पावन भूमि को, सात्विक भूमि को बचाने का अभियान शुरू किया है। उनके साथ चलें और बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, अफसरशाही हो, पूरा विश्व जो है वो इस नगन मुद्रा को नमस्कार करता है। जब संपूर्ण समाज का आह्वान किया जाए तो समझ लेना कि हम अपने धर्म से, अपने निज स्वभाव से जुड़ रहे हैं। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रेष्ठी ने संगीतबद्ध वातावरण में नृत्य की प्रस्तुति देकर परिसर में भक्ति आनंद का रस खोल दिया। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर में इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित है। तभी अचानक सिंहासन कंपायमान होता है। देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। का क्या कारण हो सकता है? शीघ्र ही बताइए, मेरा मन बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर में इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं और अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ भगवान के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। जब जल में तीर्थन कर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। इधर अयोध्या में महाराजा नाभिराय के दरबार में बधाइयाँ गाई जा रही हैं और सौधर में इंद्र, शची, इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ पधारते हैं। लल्ला के सन्निके में आए, पिताजी हमें दे दो बधाई। बधाई।
अयोध्या में सौधर्म इंद्र द्वारा महाराजा नाभिराय से तीर्थंकर बालक के दर्शन की आज्ञा लेने के बाद शची इंद्राणी मायावी बालक उत्पन्न करती हैं और प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। सोई है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने, धीरे से जाना महलों में, ऋषि जी धीरे से जाना महलों में, तालियां, धीरे से जाना महलों में, ऋषि जी धीरे से जाना महलों में। इस बीच विशिष्ट जनों एवं मंगल कलश के पुण्यार्चक परिवारों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इधर शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को हजारों नेत्रों से निहारते हैं। सौधर्म देखो मांग रहे हैं, परिणाम देखो इंद्राणी। हे शची इंद्राणी, मुझे तरसाओ मत। अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा, तो मैं ये बालक आपको कैसे दे दूं? और मैं तो ना दूंगी मेरे बलमो, प्यारा प्यारा लाला, इंद्र हजार नेत्र बनाकर, धरते जो में अंबर जो में, धरते जो में अंबर जो में, रतन गगन से बरसे तो सब मिल जय बोलो, प्रभु जी की जय बोलो। ला 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 हो। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी के साथ रथ में सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं और बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ शुरू होती है भव्य शोभा यात्रा। आकर्षक रथ में तीर्थंकर को लेकर चलते सौधर्म इंद्र इंद्राणी अन्य रथों आदि में सवार जैन परिवार एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र सहित सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक किया। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक
शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछबे और मैं धरूं। निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं। जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार परिवार एवं झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु की आरती के लिए जिनालय प्रस्थान करते हैं। अब समय था परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने तीर्थंकरों के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं शेर की एकाग्रता पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के सिद्धांत समझाए। हाथी जैसे जीव, जिराफ जैसे जीव, बड़े बड़े हाथी, गेंडा हाथी जो होते हैं है ना, वैसे बड़े बड़े जीव होते हैं, पर फिर भी इनमें से कोई राजा नहीं बनता। जब भी राजा बनता है तो वह शेर ही बनता है और शेर को ही राजा कहा जाता है। तो ऐसा क्या कारण है? और यही कारण है कि लोग कहते हैं देवाधिदेव, देवों में भी जो बड़ा देव है जिनका नाम है देवाधिदेव। और जैसे शेर के अंदर कुछ खूबियां होती हैं, शेर के अंदर कामयाबियां होती हैं कि शेर को शेर क्यों कहा जाता है, तो आचार्यों ने कहा है शेर के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। और शेर के अंदर क्या गुण होते हैं? एक तो उसका एटीट्यूड। सबसे पहले शेर का एटीट्यूड हर जानवरों से अलग होता है। और अपन देखें उसके अंदर एक गुण होता है कि इसका एटीट्यूड उसे इस जंगल का राजा बनने के लिए बना देता है। और वहीं दूसरी ओर यदि अपन देखें उस शेर के अंदर क्या विशेषता होती है, तो बोले उसके अंदर निर्भीकता, डर नहीं है, निर्भीक है। पूरे जंगल में रह करके ना, गुफा है नहीं है ना, अकेले बैठे हैं, कोई से दोस्ती नहीं है। प्रवचन के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने आकर्षक मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। आरती के उपरांत गुरुवर को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करने वाले विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं विशिष्ट जनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं। मैं
उनका आशीर्वाद लेते हुए बहुत अभिभूत हुए हूँ। मेरा मन बिल्कुल धर्म के प्रति जो आस्था आपके माध्यम से जन जागरण के अंदर, समाज के अंदर जागृत होती है, उसी का कारण है कि आज समाज और देश बचा हुआ है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके चरणों को नमन करते हुए देश को, विश्व को शांति का जो पाठ देते हैं, आप जैसे संत उनके मन में जो परिवर्तन का भाव लाते हैं, वह उसी का कारण है। और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज जब मैं रमेश पंडित प्रीत विहार वार्ड 204 से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूं और मुझे महाराज श्री के चरणों में नमन करने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए इतना बड़ा आशीर्वाद है कि महाराज आपके इस आशीर्वाद का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और मुझे जो आपने आशीर्वाद दिया आज यहाँ से, उस आशीर्वाद के तहत जो भी आपने मुझे यहाँ पर शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, कि आपने एक बात आते ही कही कि आप समाज के अंदर रहते हुए वो समाज के काम करना जो सेवा से जुड़े हों, लोगों की इतनी सेवा करना कि लोग आपका कुछ चाह कर भी ना भुला पाएं। मैं बस आज यहाँ से एक सीख लेके जा रहा हूँ कि जितने भी पुण्य कर्म हो सके, लोगों से कुछ भी हो सके, वो करते रहना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए अपने कामों के लिए। जैन समाज हमेशा बढ़ चढ़ के हर धार्मिक चीजों में आगे बढ़ रहता है। मैं जैन समाज को भी नमन करता हूँ। अब समय आया तीर्थंकर को पालना झुलाने का। सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने पालनहार को पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य किया। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजधानी दिल्ली के गगन विहार स्थित श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 24 से 29 नवंबर के बीच आयोजित श्रीमद जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी जन्म कल्याणक की अनुपम झलकियां। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने किस प्रकार प्रभु के जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए भक्ति ज्ञान की पावन धारा में गोते लगाए। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्रीनाथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 वासु पूज्य मद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, गगन विहार, दिल्ली।